बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक फॉर फन। आज हम ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 8 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8A फ्रॉम अ क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इवेल्युएट विद द हेल्प ऑफ फार्मूले, यानी हम लोगों ने फार्मूले की हेल्प से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पार्ट हमारे पास है 57 मल्टीप्लाई बाय 57। नेक्स्ट हमारे पास है 994 मल्टीप्लाई बाय 994। थर्ड पार्ट हमारे पास है 9997 मल्टीप्लाई बाय 9997। सो लेट्स स्टार्ट ऑन अवर रजिस्टर। सो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो वैल्यू है वो क्या है, 57 मल्टीप्लाई बाय 57। इट्स मीन कि हम कहेंगे कि ये हमारे पास है 57 का स्क्वायर। ठीक हो गई ये बात। अब हम क्या करेंगे, अब हम कहेंगे कि 60 में से अगर 3 माइनस करें तभी हमारे पास क्या आएगा, 57 ही आएगा। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 60 माइनस 3 का स्क्वायर, क्योंकि जब 60 में से 3 माइनस करें तभी हमारे पास आंसर क्या आता है, 57 ही आता है। सो अब हमारे पास ये आ चुका है 60 माइनस 3। सो जैसे कि हमारे पास फार्मूला था कि a माइनस बी होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेम यही फार्मूला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 में यूज़ होगा। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अब राइट करेंगे 60 का स्क्वायर माइनस 2a की जगह पर क्या है 60 एंड b की जगह पर हमारे a की जगह पर है 60 एंड b की जगह पर हमारे पास है 3। तो अब हम a की जगह पर यहाँ पर 60 एंड b की जगह पर हम 3 राइट कर देंगे प्लस b की जगह पर क्या है 3। इट्स मीन 3 का स्क्वायर हम ले लेंगे। सो यहाँ पर देखें हमारे पास आ जाएगा 60 के स्क्वायर। 60 मीन 60 मल्टीप्लाई बाय 60, तो दोनों 60 के दो 0 हो जाएंगे एंड 6 6 are 36। अब हमारे पास आ जाएगा 1 0 है, हम 1 0 यहाँ पर राइट कर देंगे। 6 2s are 12 एंड 12 3s are 12 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36। इट्स मीन 360 प्लस 3 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 9। अब हम क्या कर देंगे, पहले हम 36 में 9 को ऐड कर देंगे एंड देन हम फिर उसमें से 360 को माइनस कर देंगे। सो चले जब हम 9 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3609 माइनस 360। जब हम 360 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3249 इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है 994 मल्टीप्लाई बाय 994। इट्स मीन कि ये हमारे पास 994 का क्या ले लेंगे, स्क्वायर के तौर पर इसको राइट कर देंगे। इट्स मीन कि हम अगर 1000 में से 6 माइनस कर दें तो तब भी हमारे पास क्या आएगी, वैल्यू वही आएगी, सेम ही आएगी। ठीक है, चलिए हम अब इसको इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लिखेंगे 1000 स्क्वायर माइनस 2, अब लिख देंगे 1000 6 प्लस 6 का स्क्वायर। सो यहाँ पर देखिए 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000। इट्स मीन कि यहाँ पर 3 एंड 3 6 0 आ जाएंगे माइनस, अब यहाँ पर आ जाएगा 6 2s are 12 1 2 3 0 है तो 3 0 12 के पीछे हम लगा देंगे। 6 6 आ जाएगा 36। अब हम क्या कर देंगे, ये 1000 में 36 ऐड कर देंगे 1 मिलियन, सॉरी अभी हो चुका है 1 मिलियन में 36 हम ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1,036,000 माइनस 12,000 कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 988,036 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 9997 मल्टीप्लाई बाय 9997 करेंगे तो इट्स मीन कि ये हमारे पास आ जाएगा
9997 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक होगी ये बात। इट्स मीन कि हम क्या कर लेते हैं, हम इसको 10,000 में से यानी 3 अगर माइनस करें दोबारा हमारे पास यही वैल्यू आएगी, तो हम यहाँ पर राइट करेंगे 10,000 माइनस 3। अब हम इसी फार्मूला जो कि हमारा क्वेश्चन के स्टार्ट में हमने बताया था उस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक हो गई ये बात। सो यहाँ तक देखें हमें 2 स्क्वायर नज़र आ रहा है। अब हम क्या कर लेते हैं कि अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं रिमेनिंग। अब हम क्या करेंगे, ओ स्क्वायर्स ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 2 3 4। इट्स मीन 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया 8 0 इसके साथ, माइनस 3 2 6 6 के साथ 1 2 3 4 0 लगा देंगे। 3 के स्क्वायर से आ जाएगा 9। पहले हम ऐड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है 100 मिलियन। ठीक है, 100 मिलियन में 9 ऐड करें तो 100 मिलियन 9 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम लिख देंगे 9 माइनस 60,000, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास आंसर आ चुका है 99,909,40,009 इसका क्या है आंसर है। इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है इफ़ a माइनस 1/a इज़ इक्वल टू 2 देन शो दैट, यानी हमारे पास a माइनस 1/a की जो वैल्यू है वो हमारे पास 2 की इक्वल है। हम लोगों ने पहला हमसे पार्ट कहा गया कि हम लोगों ने शो करना है कि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6। पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट को शो करना है, देन उसके सेकंड पार्ट को शो करना है, एंड देन हमने उसके थर्ड पार्ट को शो करना है। सो चले हम स्टार्ट कर लेते हैं अपने रजिस्टर से। चले यहाँ पर देखिए हमारे पास गिवन क्या था, हमारे पास गिवन था a माइनस 1/a इज़ इक्वल टू 12 इज़ इक्वल टू 2। हम क्या कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर, हम बोथ साइड पर स्क्वायर ले लेंगे। जब बोथ साइड पर स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि a माइनस 1/a का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सो ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। जब हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2a एंड 1/a प्लस 1/a का होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक हो चुका है, 1/a स्क्वायर 2 के स्क्वायर से हमारे पास आ जाएगा 4। अब हम क्या कर लेंगे कि जैसा कि हमारे पास a जो कि नॉमिनेटर में ये वाला a, ये दोनों a आपस में कट जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1/a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4। जैसा कि ये 2 यहाँ पर क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, हम इक्वल की दूसरी तरफ इसको ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इज़ इक्वल टू 6, जो कि हमारा पार्ट नंबर 1 था और हमने पार्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक हो गई ये बात। हिंस प्रूव्ड। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट में हमसे कहा गया था कि a की पावर 4 प्लस 1/a की पावर 4 हमारे पास आनी चाहिए, वो हमारे पास आनी चाहिए 36। सो चले अब हम आनी चाहिए 34
सो हम क्या कर लेंगे, हमारे पास जो पार्ट नंबर 1 आ चुका है जिसका आंसर हम शो कर चुके, हम इसी का ही स्क्वायर लेंगे बोथ साइड पर। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से हम इसको राइट करेंगे। स्क्वेयर्स होने के बाद अब ये हमारा स्क्वेयर्स ओपन होंगे तो ये हो जाएगा ए की पावर, पहले 2 थी, 2 + 2 क्या हो जाएगी 4, ए की पावर ए स्क्वायर एंड 1/a² प्लस 1/a की पावर क्या हो जाएगी 4, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं लगेगी यहाँ पर, इज इक्वल टू 6 के स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 36। अब हम क्या कर लेंगे कि यहाँ पर देखें ये ए एंड ये आपस में कट जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा ए की पावर आ जाएगी 4 + 2 प्लस 1/a की पावर आ जाएगी 4 इज इक्वल टू 36, जो कि हमारे पास 2 यहाँ पर क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, हम इक्वल की दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सो हम लिखेंगे ए की पावर 4 प्लस, सो यहाँ पर देखिए 36 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 4 प्लस 1/a की पावर क्या आ गई 4 इज इक्वल टू 34। ये हमारा था पार्ट नंबर 2 जो कि हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने ये भी शो करना है, सो ये भी हम लोगों ने शो कर दी है, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। जैसे कि थर्ड पार्ट में हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने ये शो करना है कि a + 1/a² इज इक्वल टू 8, यानी हम लोगों ने इसको शो करना है, तो हम इसको शो इस तरीके से करेंगे। अब तक तो हम टेकिंग स्क्वायर से कर करके हम शो कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास है a + 1/a² इज इक्वल टू 8। हम इसको सॉल्व इस तरीके से करेंगे कि हम ले लेंगे हमारे पास जो गिवन वैल्यू थी, क्वेश्चन में गिवन वैल्यू थी a - 1/a इज इक्वल टू 2, वो हमारे पास किसकी इक्वल थी, वो हमारे पास 2 की इक्वल थी, तो हम इसी का टेकिंग स्क्वायर ले लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा a - 1/a² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। सो ये ब्रैकेट ओपन होगी तो ये हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर -2 प्लस 1/a², क्योंकि आप लोग को पता है कि 2 के साथ a एंड 1/a कट जाएगा, क्योंकि हम इसके पार्ट नंबर 1 में सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो बस अब मैंने डायरेक्ट यहाँ पर राइट कर दिया इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर से आ जाएगा हमारे पास 4। अब हम इसको दूसरी तरफ लेकर चले जाएंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 4 - 2 कर देंगे, सॉरी माइनस है, दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 6। ये हमारे पास 6 आ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने ये शो करना है कि ये हमारे पास आना चाहिए a + 1/a² इज इक्वल टू 8। हमें ये 8 की इक्वल चाहिए, तो हम क्या कर लेंगे, अब हम ऐड कर देंगे, हम इसमें कुछ ऐड करेंगे ताकि ये हमारा फार्मूला बन जाए। सो फार्मूला हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यूज़ थी वो माइनस के साथ की थी, क्वेश्चन में हमें माइनस के साथ की वैल्यू गिवन थी, लेकिन थर्ड पार्ट में वो कहते हैं कि हमने प्लस के साइन के साथ आप लोग को प्रूव करके देना है, शो करके देना है। हम किस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे बाय एडिंग, हम इसमें ऐड क्या कर रहे हैं, हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2a एंड 1/a ऑन बोथ साइड, हम दोनों साइड्स पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, जब बोथ साइड्स पर ये ऐड होगा तो ऐड होने के बाद अब ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस 1/a² प्लस 2a एंड 1/a इज इक्वल टू 6 प्लस 6, क्योंकि हम दोनों साइड्स पर इसको ऐड कर रहे हैं तो इट्स मीन कि 6 वाली साइड पर भी ये ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 2a
1/a। ठीक हो गई ये बात। सो यहाँ पर हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने फार्मूले के तौर पर इसको शो करना, तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है, क्योंकि a² प्लस 2a 1/a प्लस 1/a² इज़ इक्वल टू, ये हमारे पास हो जाएगा a² प्लस a प्लस 1/a होल स्क्वायर, क्योंकि ये हमारे पास एक फार्मूला बन चुका है। हम बोथ साइड पर इसलिए ऐड करते हैं ना, ताकि हमारा बैलेंस बरकरार रहे क्वेश्चन में। हम एक साइड पर ऐड नहीं करते, क्योंकि बार बार कमेंट्स बॉक्स में बच्चे पूछते हैं कि हम लोगों ने इसको ऐड क्यों किया। हमने इसको ऐड इसलिए किया ताकि हमारे पास एक फार्मूला बन जाए, क्योंकि हमारे इस पार्ट में हमसे कहा गया था कि हम लोगों ने इसको शो करना है कि a प्लस 1/a होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू 8। जैसे कि क्वेश्चन में तो हमारे पास गिवन था माइनस में, हमने इसको इस तरीके से शो करना था, इसलिए हमने इसका स्क्वायर लिया। स्क्वायर लेकर हम यहाँ तक इस स्टेप तक पहुँचाए हैं। ठीक हो गया। लेकिन हमने इसको आगे शो करना था, जो हमारे पास गिवन रिक्वायरमेंट हमसे मांगी गई थी, जो रिक्वायरमेंट हमें उसको फुलफिल करना था। इसलिए हमने क्या किया कि हमने 2a प्लस 1/a को दोनों साइड्स पर ऐड कर दिए। अगर एक साइड पर ऐड करते तब अनबैलेंस हो जाता। हमने इस क्वेश्चन के स्टेप को बैलेंस करना था, इसलिए हमने दोनों साइड्स पर ऐड कर दिए। अब यहाँ पर देखें हमारे पास ये आ चुका है a प्लस 1/a होल स्क्वायर, क्योंकि ये एक कंप्लीट फार्मूला बन चुका है। इज़ इक्वल टू, यहाँ पर देखिए ये वाला a एंड ये वाला a कट जाएगा, तो हमारे पास 6 + 2 आ जाएगा 8। तो इट्स मीन हेंस प्रूव। ठीक हो गई ये बात। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है फाइंड द कंटिन्यूस प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, यानी हम लोगों ने कंटिन्यूस प्रोडक्ट को फाइंड करना है। चले हम रजिस्टर से स्टार्ट करते हैं। असल में कंटिन्यूस प्रोडक्ट फाइंड करने का जो फार्मूला है हम उसको समझते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम इन तमाम इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फार्मूला है जो हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूस प्रोडक्ट में, वो हमारे पास कुछ इस तरीके से है। फार्मूला ये है कि जब भी हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज होंगे। जब साइन चेंज होंगे तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा a² माइनस b²। इट्स मीन के नंबर का स्क्वायर आपस में इनका हो जाएगा, लेकिन इनका साइन जो होगा वो माइनस का साइन रिमेन रहेगा। यानी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इन कंटिन्यूस प्रोडक्ट के तमाम पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर देखिए a प्लस 1 a माइनस 1, इट्स मीन कि इनसे हमारे पास इन दोनों को आपस में जब हम इनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² माइनस 1, यानी 1 के स्क्वायर से भी हमारे पास 1 ही आता है। अब आ जाएगा हमारे पास a² प्लस 1। जैसे कि हमने कहा था कि हमारे पास साइन चेंज होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन चेंज होंगे तो माइनस का साइन लेके बाकी नंबर्स आपस में स्क्वायर इनका हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा a की पावर क्या हो जाएगी 2 + 2 4 माइनस 1, क्योंकि 1 को अगर दोबारा भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वो 1 ही हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जो कि है a प्लस b a माइनस b a² प्लस b² a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। सो यहाँ पर देखिए पहले हम a प्लस b एंड a माइनस b को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा a² माइनस b²। अब आ जाएगा जो बाकी हमारे पास रह चुका a² प्लस b² a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब हम इन दोनों को आपस में स्क्वायर वालों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। रह क्या गया है, रह चुका है a की पावर 4 प्लस b की पावर 4। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a की पावर 8 माइनस b की पावर क्या आ जाएगी 8। एंड ये क्या है इसका आंसर। बहुत ही आसान है हमारे लिए कंटिन्यूस प्रोडक्ट को फाइंड करना, क्योंकि जब हम इसके फार्मूले को अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हम इन क्वेश्चन को विद इन अ सेकंड सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है 2p प्लस 3q 2p माइनस 3q। पहले हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इनके प्रोडक्ट को इसके साथ एंड इनके प्रोडक्ट को लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4p² माइनस 9q²। अब जो बाकी रह चुके हैं ब्रैकेट्स अब हम उनको राइट कर देंगे 4p² प्लस 9q²। 16 p की पावर 4 माइनस 81 q की पावर 4। 16 q 4 माइनस 81 q की पावर 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 4
अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि इन दोनों की क्या है वैल्यूज़ तो सेम है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। सो चलिए हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16p की पावर 4 माइनस 81 q की पावर भी क्या हो जाएगी 4। रिमेनिंग जो हमारी ब्रैकेट थी अब हम इस ब्रैकेट को राइट करेंगे 16p की पावर 4 माइनस 81 q की पावर 4। अब हम इन दोनों को आपस यहाँ ये है प्लस, बाय मिस्टेक मुझसे माइनस लग गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए इनके सिर्फ और सिर्फ इनके साइन चेंज है तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 16 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 256, p की पावर हो जाएगी 4 + 4 8 माइनस 81 को 81 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 6561 एंड q की पावर 4 + 4 हो जाएगी 8 एंड ये क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जो फार्मूला हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में यूज़ किया था सेम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है एक्सप्रेस 81 p स्क्वायर माइनस 49 q स्क्वायर एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म, यानी हमने ये हमारे पास वन टर्म में गिवन है, हमने इसको टू टर्म में सॉल्व करना है। सो चलिए हम अपने रजिस्टर पर आ जाते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों ने फार्मूला बनाया था ना कि a + b एंड a - b, हमने कुछ इस तरीके से फार्मूला बनाया था कि ये हमारा फार्मूला जब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में हम राइट करेंगे कि इस क्वेश्चन का फार्मूला हमारे पास बन चुका है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a + b एंड a - b। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फार्मूला कुछ इस तरीके से था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास कुछ इस तरीके से ये वैल्यू गिवन है, ये वाली वैल्यू। हमने इस वैल्यू को इस फॉर्म में राइट करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, जैसा कि हमें मालूम है कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये a है, ये हमारे पास है b, यानी ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला सिचुएशन है। हमने इसको a + b एंड a - b में कन्वर्ट करना है। सो हमें मालूम है कि 81 जो है 81 p स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। हम इस तरीके से पहले राइट कर लेते हैं। जैसे कि 81 हमारे पास है स्क्वायर ऑफ 9p माइनस, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास है 49q स्क्वायर हमारे पास है 7q के स्क्वायर के मुताबिक। अब हम क्या कर लेंगे, जैसे कि हमारे पास ये आ चुका है तो अब हम राइट कर देंगे 9p + 7q एंड p - 7q, ये क्या हो चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाते हैं, जो कि हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर, यानी हमने इसको सॉल्व करना है एज अ स्क्वायर ऑफ टू एज अ स्क्वायर। तो जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन नंबर 13 में जो फार्मूला सेम उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास है 3a + b 3a - b, तो हम सबसे पहले फार्मूला राइट करें। जब हमारे पास क्या होता है a + b एंड a - b होगा तो वो हमारे पास इक्वल होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे 3a + b एंड 3a - b इज इक्वल टू 3 3 = 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5a + 3b 5a - 3b। फार्मूला हमने यहाँ पर एक बार राइट कर दिया, हर पार्ट में राइट करना ज़रूरी नहीं है। सो हम यहाँ पर राइट करेंगे 5 5 आ जाएगा हमारे पास 25a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 2x + 3y 2x - 3y। सो यहाँ पर देखिए हम राइट करेंगे 4
एक्स स्क्वेयर माइनस 9y²। ये हमारे पास आ चुका है आंसर। लेकिन जब भी हम पेपर में सॉल्व करेंगे तो हम सबसे पहले ये राइट करेंगे, जिस तरीके से मैंने इसके पार्ट नंबर 1 में आप लोगों को बताया कि पहले हम लोगों ने क्वेश्चन राइट करेंगे, देन उसके बाद हम फार्मूला राइट करेंगे एंड फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास जो हमारे नंबर होंगे 2 या 3 नंबर का ये सवाल होता है, तो हमारे नंबर उसमें फुल आ जाएंगे। इसके साथ हमारा जो एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करूँगी आप लोग को वीडियोस बहुत पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आए तो कोशिश करें अपने क्लास फेलोज़ एंड फ्रेंड के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।